जीवा तारन जहाज ने, दिन्य हो दिन्य मोक्ष के मालिका ने, दिन्य हो अनंत कोटि संताने, दिन्य हो राम सभा में राम राम हर। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करौ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करौ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी है। अथ सवैया गुरु बेमुख कांगल खेत। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की, वंदन भार अनंत। ज्ञान गुरु पे चुराय लियो, दिन दोयक तस्कर सेठ थयो। जल पोष बिना वृक्ष के, से बदे फल फूल नहीं कुमलाय गयो। जननी बिछड़्या बिकलापन, बालक छीन शरीर ने पुष्ट भयो। कह राम चरण ऐसे गुण मेट के, कृत्य गणी सुख कूण लयो। महाराज मैंने ज्ञान गुरु पे चुराई लियो, दिन दो एक तस्कर सेठ थे। गुरु के पास जाकर ज्ञान चुरा लिया और दिन दो एक तस्कर सेठ थे। 2 दिन के लिए सेठ हो गया ज्ञान का, क्योंकि उसने ज्ञान को चुरा लिया, चोरी कर ली। किस प्रकार से है वो? जल पोष बिना वृक्ष के, से बदे फल फूल नहीं कुंभलाए गयो। जिस प्रकार से वृक्ष को जल का पोषण नहीं मिले, जल नहीं मिले, जल की सिंचन नहीं हो, नितपत जल का सिंचन चाहिए, तभी जाके वृक्ष बढ़ता है, उसके फल फूल आते हैं। और यदि नितपत उसको जल का सिंचन नहीं मिले तो उसके फल फूल भी नहीं लगेंगे और वृक्ष कुंभला जाएगा। इसी प्रकार से महाराज हमें नितपत गुरु की सन्निधि चाहिए। बिना गुरु की सन्निधि के, बिना सद्गुरु की सन्निधि के शिष्य कैसे फल फूल सकता है? जैसे बिना जल के सिंचन के वृक्ष नहीं फल फूल सकता। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जननी बिछड़िया बिकलापन, बालक क्षीण शरीर न पुष्ट भयो। जिस प्रकार से बालक कोई अपनी माता से बिछड़ जाता है बालपने में, एकदम छोटी सी अवस्था में जब बिछड़ जाता है, जननी बिछड़िया बिकलापन, बालक क्षीण शरीर न पुष्ट भयो, तो उस बालक का शरीर जो है, जो माता के दुग्ध से पुष्ट होना चाहिए था, तो माता का दुग्ध पान प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वो पुष्ट नहीं हो पाता है। कहे राम चरण ऐसे गुण मेट के, कृत्य गणी कुण सुख कूण लेयो। माना इस प्रकार से जो कृत्य गणी हो जाते हैं वो सुख नहीं ले पाते हैं। जो अपने सद्गुरु का साथ नहीं करते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से वो कृत्य गणी होकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते।
ज्ञान जो है परवान नहीं चढ़ सकता, ज्ञान जो है वो आनंद पद को प्राप्त नहीं कर सकता। कृत्य गणी कृत्य मेट दियो मन के भी मते मैं मंत फिरे, जैसे पीव तजी तिरिया नहीं संकत गाँव गल्या विचार करे, बहु अंजन मंजन सांग करे कछु काज अकाज सुनाहि डरे, कह राम चरण ऐसो दृक जीवन शाम को पूट दे पेट भरे। और महाराज माने कि वो कृत्य गणी हो गया, जो सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया था उस ज्ञान के अनुसार नहीं चला, उस ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान की सन्निधि नहीं की। कृत्य गणी कृत्य मेट, जो सदगुरु ने बताया था उन सबको मेट दिया और क्या किया, मन के ही मते मैं मंत फिरे। जैसे जैसे मन को अच्छा लगा, मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श अच्छे लगते तो उन्हीं का उपाय किया, मन का ही मैमंत बना रहा और सदगुरु के गुरुमुखी नहीं रहा, मनमुखी हो गया, गुरु से विमुख हो गया, गुरु के ज्ञान से विमुख हो गया, गुरु से विमुख हो गया और मन के मते लग गया। तो कृत गणी कृत मेट दियो मन के ही मते मैं मंत फिरे, जैसे पीव तजी तिरिया नहीं संकट गांव गलिया में विचार करे। जिस प्रकार से किसी पति ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया हो तो उसको कोई शंका नहीं रहती है, वो गांव गलियों में कहीं भी फिरती है, कहीं भी विचार करती है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जो गुरु से विमुख हो गया वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श का कहीं भी जो है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर गुरु है तो वो कुछ कहेंगे उस बात का डर उसे है नहीं, क्योंकि उसने गुरु से विमुख होकर फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सेवन करता है, साधना नहीं करता। बहु अंजन मंजन सांग कछे कछु काज अकाज सुनाए डरे। बहुत प्रकार के अंजन मंजन करता है, शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के वस्त्र सांग धरता है, लेकिन काज अकाज का उसे कोई डर नहीं है कि मेरे से काज हो रहा है कि अकाज हो रहा है, क्योंकि वो गुरु से विमुख हो गया, गुरु के ज्ञान को फूट दे दी और मनमुखी होकर मन को जैसा अच्छा लगता है वो ही करता है। तो महाराज हमारे कहे रामचरण ऐसो दृक जीवन शाम को फूट दे पेट भरे। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो परमात्मा राम जी का भजन नहीं करता। सदगुरु मिलते हैं तब क्या बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई रटो राम नामा आछे बिरिया, यही तो बात बताते हैं, दूसरी और कोई बात तो बताते नहीं है। और बताते माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अगाए, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। तो ऐसी चीज़ तो नहीं करता है, भजन का कार्य तो नहीं करता जो श्रेष्ठ करनी है, नेकी करनी है, और परमात्मा से पूठ देकर, गुरु से पूठ देकर और अपना स्वार्थ पूर्ति का कार्य करता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का कार्य करता है, अपना पेट भरण का कार्य करता है, तो वो परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। 84 लाख जीवाजोन में बार बार जन्म मरण में जाना और आना पड़ता है। इस प्रकार से सदगुरु ने सवैया के अंदर गुरु विमुख का अंग संपूर्ण किया। अब अवगुण ग्रही का अंग लिखे, नारद जाय उचार कियो सुन ईश प्रभु हम माया हटाई, ईश्वर आदि विचार कही मुनि माया अपार हरि की है भाई। नारद क्रोध कियो अति दुष्करता अपराध ते बुद्धि भ्रमाई, राम चरण गयो गुण बीसर अवगुण मान इसी बन आए। भगवान को मन हुतो जन नारद ब्रह्मा के सुत बड़े अधिकारी, तिरियातन देख भयो मुनि मोहित ब्यावन की चित माय जुधारी। मांगन रूप चलियो हरि पे हरि मरकट मुख भयो उनिहारी, राम चरण ये नारी निहार ना ताबसी होई रहो लज मारी। महाराज माने कि जो अवगुणों की तरफ चित्त धरता है तो वो उसी को ग्रहण करता है अवगुणों को। तो महाराज माने कि जो अवगुण है उनके तरफ निहारना भी नहीं चाहिए, यदि आप निहारते हो तो अवगुण जो है आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो नारद जी का जैसे भक्ति के मामले में प्रबल माने जाने वाले नारद जी की भी जो है ऐसी स्थिति हो गई कि उन्होंने भी जो है ब्याह की ठान ली। ये नारद जाए उचार कियो सुन ईश प्रभु हम माया हटाए।
ऐसे नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे ईश, हमने जो है हम माया से अलग हो गए। ऐसा उन्होंने कहा ईश को, राम जी को उन्होंने ऐसा कहा कि देखो हम माया से अलग हो गए। तो ईश्वर आदि विचार कही मुनि, माया अपार हरि की है भाई। अरे भाई, ये माया अपार है। आप ये माया से अलग हो गए कह तो रहे हो, लेकिन कहना आसान है, लेकिन माया से अलग होना कोई आसान काम नहीं है। ये माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आए। ये अनेक प्रकार के डाव लगाती रहती है और कैसे न कैसे करके पकड़ ही लेती है जीव को। तो आप कह रहे हो कि हम माया से अलग हो गए, तो माया से अलग कैसे हुए? देखो क्या अलग हो गए। तो नारद क्रोध कियो अति दुष्करता, अपराध ते बुद्धि भ्रमाए। तो फिर जो है भगवान ने ऐसा कहा कि भाई माया हरि की है, माया से कोई अलग हो नहीं सकता। तो फिर नारद जी को क्रोध आ गया। नारद क्रोध कियो अति दुष्कर, बोले हम माया से अलग हो गए, हम इतनी भक्ति करते हैं और आप हमको कहते हो कि आप माया से अलग नहीं हुए। तो नारद क्रोध कियो अति दुष्करता, अपराध ते बुद्धि भ्रमाए। उन्होंने क्रोध किया तो क्रोध करने से बुद्धि का लोप हो जाता है, क्रोध करने से ज्ञान का लोप हो जाता है, क्रोध करने से विवेक का नाश हो जाता है। ज्ञान बुद्धि विवेक सब गत हो जाते हैं क्रोध के अंदर, कुछ भी समझ नहीं रहती है, कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती है। तो नारद क्रोध कियो अति दुष्कर ता अपराध ते बुद्धि भ्रमाई। ऐसा क्रोध करने के अपराध से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। और रामचरण गयो गुण बीसर, अवगुण मान ऐसी बनाए। जो उनके अंदर अच्छे गुण थे, सद्गुण थे, उन सब सद्गुणों में बुद्धि के ऊपर विवेक था, बुद्धि थी और सब प्रकार की ऐसी अच्छी सुमति थी, उन सब को जो है क्रोध करने की वजह से भूल गया, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। रामचरण गयो गुण बीसर, सारे गुणों को बिसर गया। और अवगुण मान इसी बन आई, और उन्होंने ऐसा बना, उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हुई कि वो अवगुण को अच्छा मानने लग गए, कि ये अवगुण को गुण मानने लग गए और गुणों को अवगुण मानने लग गए। बुद्धि में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया माया का। उन्होंने कहा कि हमने माया को जीत लिया, लेकिन माया को जीतना कोई आसान काम नहीं है। तो भगवान को मन हो तो जन नारद, ब्रह्मा के सुत बड़े अधिकारी। महाराज फरमाने कि नारद जी जो है भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के मन है। ये नारद जी जो है मन का स्वरूप है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और मन का स्वरूप है नारद जी। भगवान को मन हो तो जन नारद, मन जैसे अपना विचरण करता रहता है पूरी त्रिलोकी में, ऐसे ही नारद जी भी विचरण करते हैं त्रिलोकी में। नारद जी जो है भगवान का मन है। भगवान को मन हो तो जन नारद। नारद जी कौन है? भगवान का मन है। और ब्रह्मा के सुत बड़े अधिकारी, और ये ब्रह्मा जी के ही बेटे हैं और बड़े अधिकारी पुत्र है, मन है। तो तिरिया तन देख भयो मुनि मोहित। तो फिर जो है ब्याव की चित्त माई जुधारी। जब वहाँ स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे नारद जी ने स्त्री को देखकर, त्रिया को देखकर, उनका भी मुनि होने के बावजूद भी उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने चित्त के अंदर ब्याह करने की सोची कि भाई मेरा भी ऐसी सुंदर स्त्री के साथ शादी हो जाए। तो फिर वो सुंदर स्त्री तो स्वयंवर था, जिसका रूप अच्छा है उसी को वर्ण करेगी। तो नारद जी ने अपना रूप जो है मांगा हरि से, परमात्मा से, कि भाई हमें भी कोई अच्छा सुंदर सा रूप दो ताकि ये कन्या हमारे को वरमाला पहना दे, स्वयंवर के अंदर हमको वर ले। तो मांगन रूप चलियो हरि पे, हरि मरकट मुख भयो उणिहारी। अब जब रूप मांगने चला हरि पे तो हरि ने भी लीला की, उनको भी जो है नारद जी ने कहा कि देखो हमने माया से जीत लिए हम। तो हरि ने उनको ऐसे माया से जीत लेने का अहंकार हो गया, तो उस अहंकार को वापस जो है मिटाना था। तो मिटाने के लिए हरि ने क्या किया, लीला की कि मांगन रूप चलियो हरि पे, हरि मरकट मुख भयो उणिहारी। तो उनको जो है हरि ने बंदर का मुंह दे दिया, उनको बंदर का रूप दे दिया।
बंदर का उनियारा दे दिया। तो महाराज हमारे राम चरण ते नारी निहारना ताबसी होए रयो लज मारी। इस प्रकार से महाराज हमारे कि नारी को निहारने का ऐसा उन्हें दोष लगा कि जिसकी वजह से वो उनके बस होकर रह गया। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो अवगुण हैं उन अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, सद्गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध है, जो शास्त्र में निषिद्ध किए गए हैं, वो सारे कर्मों को साधु को नहीं करना चाहिए। साधु उन शास्त्र के अंदर उल्लेखित निषिद्ध कर्मों का कार्य करता है तो उसे दोष लगता है, वो अवगुण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ने अवगुण ग्राही का अंग संपूर्ण किया। अथ सवैया चित्त कपटी का अंग लिखित। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अंतर शुद्ध नहीं जिनको दिल जास की संग करो मति जाए। बाहिर हेत दिखावत चौगुण माई तके जैसे मुँह से बिलाई। दाव पड़या गिल जाए सपूछो ही तास की संगत नाही भलाई। राम चरण हिये अति कालम्या कपट की गांठ रही उर जाए। अंतर शुद्ध नहीं जिनको दिल, जिसका दिल भीतर से साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, ऊपर तो मीठे बोलते हैं, अति लघुताई करते हैं, लुल कर चलते हैं, लेकिन भीतर के अंदर तो और ही भाव है। तो महाराज हमारे कि झांस को संग करो मत जाए, उनका जाकर संग मत करो। जो बाहर से अलग है, भीतर से अलग है, वो कपटी है। ऐसे कपटी मिंत मत रखो। बाहर हेत दिखावत चौगुणों माही तके जैसे मुँह से बिलाए। बाहर तो वो चौगुणा हेत दिखाता है कि उसके समान उसका कोई हितैषी नहीं है, उसके समान उसका कोई जो है रक्षक नहीं है, उसके समान उसका कोई मित्र नहीं है। लेकिन भीतर के अंदर जिस प्रकार से बिल्ली चूहे की तरफ ताकती है, ऐसे वो भी मौका का इंतजार करता है कि कब मौका मिले और मैं इसे पूरा हलाल कर दूं। दाव पड़िया गिल जाए सपूचो ही तांस की संगत नाय बलाए। ऐसे मौका आने पर, अवसर आने पर वो सपूचे यानी पूरा का पूरा निगल जाता है। गिल जाए यानी निगल जाता है। दाव पड़िया गिल जाए, उसको जैसे उसका मौका आया और वो पूरा का पूरा खा जाएगा। सपूची पूंछ सहित, पूंछ भी नहीं रखेगा, मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा, ऐसे खा जाएगा। दाव पड़िया गिल जाए सपूचो ही तास की संगत नाय भलाई। ऐसे जनों की संगत नहीं करनी चाहिए जो इस प्रकार से चित्त के अंदर जिनके कपट है। रामचरण हिये अति कालम्या कपट की गांठ रही उड़ जाए। उनके हृदय के अंदर कालुष्य भरा हुआ है और कपट की गांठ अंदर से लगी हुई है। तो ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे जनों के संग से बचना चाहिए, नहीं तो वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अथ सवैया विचारने का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जग जाल पर्यो बेहाल मरे सुख सागर को सठ ना परसे। मुख बात बनाए विवेकी सोधी सत्यमाय अज्ञान खरो दर से। गुण में टिके पेट पसार दियो अगिनाई बुझे घिव के बरसे। कहे राम चरण पिया तज के व्यभिचार करे मन की हर्षे। महाराज अपने पति स्वरूप परमात्मा का सुमरन तो नहीं करता। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन केला। अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गया और परमात्मा के भजन को भूल ही गया। और फिर यहाँ आकर बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी, यूं जन्म बिगाड़ियो जा रहा। इस प्रकार से अपने जन्म को हाथा कर बिगाड़ दिया। और जग जाल पर्यो बेहाल मरे,
सुख सागर को छट ना पड़ से। इस जग के जाल के अंदर पड़ा हुआ है, इस जग के जाल में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है और बेहाल हो रहा है और मरे जा रहा है, प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है सुख सागर को छट ना पड़ से। देखो कैसी कुमति है, कैसी बुद्धि है उसकी कि वो सुख के सागर राम जी है, उनका स्पर्श नहीं करता, उनका सुमरण नहीं करता, उनका भजन नहीं करता। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं होने की वजह से, नैचा विश्वास दृढ़ता नहीं होने की वजह से इस जग के जाल के अंदर ही पड़ा रहता है। जग जाल पर्यो बेहाल मरे, और ऐसे ही बेहाल होते होते मर जाता है। सुख सागर को सठ ना पड़ से। वो सुख का सागर है राम जी, उसका स्पर्श नहीं करता। और मुख बात बनाए विवेक सुदीसत माही, अज्ञान खरोदर से। मुख से बातें तो बहुत अच्छी बनाता है, ज्ञान की बात करता है, विवेक की बात करता है। मुख बात बनाए विवेकी सो दीसत माही, अज्ञान खरोदर से। और भीतर के अंदर उसका आचरण जो है कैसा, अज्ञानी के जैसा आचरण है। भीतर में आचरण करता है अज्ञानी जैसा और बातें करता है ज्ञानी जैसी। मतलब रहनी और चर्चा और लिव तीनों में अंतर है। जब तक तीनों चीज़ एक नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं। जैसी चर्चा करते हैं वैसी रहनी होनी चाहिए और वैसी ही लिव परमात्मा के अंदर लगी होनी चाहिए। ये तीनों के अंदर अंतर है तो वो काम बनने वाला नहीं है। मुख बात बनाए विवेकी सो दीसत माए अज्ञानी खरोदर से। भीतर से तो अज्ञानी है और मुख से बात बनाता है ज्ञान की, तो उससे तो वो काम पटने वाला नहीं है। जब तक भीतर के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। गुण मेट के पेट पसार दियो, अगिनाय बुझे गिव के बरसे। माना गुण मेट के पेट पसार दियो, क्या किया, गुण अच्छे गुण थे, सद्गुणों को मेट दिया, साथ शील दया और संतोष को मिटा दिया। और पेट पसार दियो, उसने उसके पेट ने उसको पसार दिया। कहाँ पर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, स्वार्थ पूर्ति में, संसार के अंदर लगा दिया। गुण मेट के पेट पसार दियो, अगिनाय बुझे घिव के बरसे। और कोई उसके ऊपर आग लग रही है इन सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोगों के भोगने की, और वो भोगों को भोगता जाता है। तो जो भोग की अग्नि के अंदर जैसे जैसे भोग भोगते जाएंगे वो भोग उस आग के अंदर घी डालने के समान होगा। तो महाराज माने कि जब तक आप आग के अंदर घी डालते रहोगे तो वो आग बुझने वाली नहीं है। अगिनाई बुझे घी के बरसे, उसमें आप घी की बारिश कर रहे हो, यानी भोगों को भोग रहे हो, घी की बारिश कर रहे हो, तो वो आग कहाँ से बुझेगी, वो आग बुझने वाली नहीं है। जब तक राम नाम की बारिश नहीं करो उसे, राम नाम का जड़ जब तक उसके ऊपर नहीं डालोगे तब तक वो विषयों की अग्नि ठंडी होने वाली नहीं है, शीतल होने वाली नहीं है। तो गुण मेट के पेट पसार दियो, अगिनाय बुझे गिव के बरसे। के राम चरण पिया तज के विचार करे मन की हर से। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा राम जी के नाम का सुमरण तो नहीं करता और व्यभिचार करता है। व्यभिचार करे मन की हर से, अपने मन के सुख के लिए करता है। किसके लिए करता है, मन के सुख के लिए, तन के सुख के लिए ही उपाय करता रहता है, उन्हीं का ही कार्य करता रहता है, उन्हीं में ही लगा रहता है। और ये सब मनोरंजन में लगा रहता है, आत्मरंजन उसका हो नहीं पाता। और जब तक आत्मरंजन नहीं होगा तब तक ये आत्मा जन्म मरण में जाती और आती रहेगी। जे मति मंद पड़े नर कानर, राम बिसार के आन जुहारे। जूं कोई नारी भई व्यभिचारणे पीव, तजे पर पीव निहारे। आश करे जग जाचक की, जग पाल कुन्ही नेक संभारे। राम चरण बोवे सही धार में, स्वान की पूंछ क्यों सायर त्यारे। क्या फरमा रहे महाराज, जे मति मंद पड़े नर का नर, राम बिसार के आन जुहारे। जिनकी मति मंद होती है, मंद बुद्धि होते हैं,
जे मतिमंद पड़े नरका, उनको फिर नरकों में जाना पड़ता है। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, उनका भाग्य तीक्ष्ण नहीं है, इसीलिए उनको राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। महाराज सबको समझा रहे हैं, लेकिन समझ में जिसको नहीं आता वो फिर ऐसी भक्ति नहीं कर पाता, और भक्ति नहीं कर पाता तो गर्भवास रूपी नरक में वापस आना ही पड़ता है। जे मतिमंद पड़े नर का नर, इस प्रकार से महाराज माने कि वो नर नरकों में जाता है, गर्भवास रूपी नरक में जाता है, 84 लाख जीवाजून के दुख भोगने पड़ते हैं। जे मतिमंद पड़े नर का नर, राम विसार के आन जुहारे। किसको नरकों में जाना पड़ता है? जो राम जी को भूलकर अजोनी परमात्मा है, निरंजन निराकार परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को छोड़कर आकारी को सेवा करते। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो राम विसार के आन जुहारे, आन की जुहार करता है, आन की गुहार करता है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का उपाय करता है। 3 लोकों में जो फल देते हैं, सुख देते हैं, उनकी उपासना करता है, उनका भजन सिमरन करता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो आप कितना भी कर ले, लेकिन उनसे मोक्ष होने वाला नहीं है जब तक राम जी का सुमरन नहीं बनेगा। जे मतिमंद पड़े नर का नर, राम विसार के आन जुहारे। जो कोई नारी भई विचारण, पीव तजे पर पीव निहारे। वो किस प्रकार से है? जिस प्रकार से कोई नारी जो है व्यभिचारिणी हो जाती तो अपने पति को छोड़कर अन्य का संग कर लेती है, उसी प्रकार से महाराज माने कि राम जी को छोड़कर अन्य का संग करना उसी के समान है, व्यभिचार के समान है। आश करे जग जाचक की, जग पालक को नहीं नेक संभाले। तू आशा किससे लगा कर बैठा है? महाराज फरमाने की आशा तो तू खुद मांगने वाले से लगा कर बैठा है। वो मांगने वाला तेरे को क्या देगा? उसको भी चाहिए अभी, वो तेरे को क्या देगा? आस करे जग जाचक की, जो स्वयं ही जाचक है, जो स्वयं ही मांग रहा है, वो क्या देगा? तो उनसे आशा लगा कर बैठा। आश करे जग जाचक की, जग पालक को नहीं नेक संभाले। अरे तेरे को संभालना है तो वो जग के पालक को संभाल, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा को संभाल, जो सबल समर्थ परमात्मा की शरण ले, जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं संभाल लेता? आश करे जग जाचक की, जग पाल को नहीं नेक संभारे। रामचरण बोवे सही धार में, श्वान की पूछ क्यों सायर त्यारे। महाराज मारे उसे इस 84 की धार के अंदर डूबना ही पड़ेगा। श्वान की पूछ क्यों सायर त्यारे। कोई कुत्ते की पूछ पकड़े तो वो कुत्ता थोड़ी बचा सकता है, उससे तो डूबना ही पड़ेगा। सागर को तिरना चाहे नहीं तर सकता कुत्ता। कुत्ते की पूंछ पकड़ के सागर तिरना चाहता है, सागर को तिरना है तो जहाज पकड़ना पड़ेगा। बिना जहाज के सागर नहीं तिर सकता। कुत्ते की पूंछ पकड़ के सागर तिरना चाहता है तो नहीं तिर सकता। ये भवसागर तिरना कोई आसान काम नहीं है कि 2 कुत्ते की पूंछ पकड़कर सागर तिर जाएगा। छोटे मोटे की तू पूंछ पकड़ सहारा लेकर सागर तिरना चाहता है भवसागर, तो वो संभव नहीं है। जब तक राम नाम रूपी जहाज तेरे को प्राप्त नहीं जाए, उस जहाज के ऊपर बैठ जा तो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार हो जाएगा। महाराज और आगे मनहर छंद में फरमा रहे हैं, भांड की भंडाई बिना नीर की तलाई मानू, मेला में बसाई मिठाई लक्कड़ चूर है। झरख की चढ़ाई ऐसे दम्भी की बढ़ाई रेण, बांदरी लड़ाई खुवाई मुख झूर है। बांझ की बधाई झेन सांझ की समाई, बिना बीज भूकुमाई कहाँ 60 में सहूर है। नर देह पाई ऐसे बाद ही गुमाई, करी आन सुसघाई तो पढ़ाई मुख दूर है। महाराज हमारी नरदेही पाई है, इसे व्यर्थ ही गंवा देते। करी आन सुसगाई तो पढ़ाई मुख दूर है। केवल शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं और त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वालों से ही सगाई रखता है, उन्हीं से संबंध रखता है।
तो महाराज हमारे निश्चित रूप से मुंह पे धूरी पड़ने वाली है। कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, क्षणिक सुख प्राप्त होगा और वो खुट जाएगा। तेरे को सदैव सदैव का आनंद चाहिए तो राम जी की शरण लेनी पड़ेगी। बिना राम जी की शरण के सदैव सदैव का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। वो तो किसके प्रकार है? भांड की भंडाई। भांड की भंडाई है वो। भांड जो होता है वो क्या करता है? अनेक रूप भंडाई करता है, अनेक रूप बना बना के आता रहता है और अपने अपने आप को अनेक रूपों के अंदर डालता रहता है। इसी प्रकार से समझ में राम राम नहीं करेगा तो ये 84 लाख जीवाजूड़ में इस आत्मा को भांड बनकर भंडाई करनी पड़ेगी। अनेक रूपों के अंदर ये बार बार आती और जाती रहेगी, जिसमें कोई सार सिद्धांत वाली बात है नहीं। बिना नीर की तलाई मानो, महाराज भाई नीर तो है नहीं, तालाब कहला रहा है तो वो रीता है, तो रीते को तालाब कहना, कोई तालाब कहना सार्थक नहीं है। और मेला में बसाई मिठाई लक्कड़ चूर है। और महाराज भाई मेले के अंदर मिलने वाली मिठाई एकदम कड़क होती है, निम्न श्रेणी की होती है, लक्कड़ चूर की तरह होती है, खाओ तो दांत टूट जाए ऐसी मिठाई। जरक की चढ़ाई ऐसे दम्भी की बढ़ाई रेन। और महाराज हमारे हैं कि राम नाम के बिना केवल 2 रुपया बन जाते भांड की भंडाई से, तो और वैसे ही बिना नीर की तलाई है तो उसका भी कोई लाभ नहीं है, भांड की भंडाई में भी कोई लाभ नहीं। अनेक रूप बना लो, उससे क्या होने वाला है। और मेले से मिठाई नहीं लेना चाहिए, मिठाई ले तो एक व्यवस्थित दुकान से ले तो अब आपका काम होगा। इसी प्रकार से महाराज में राम जी है, उनके पास जाओगे तो काम बनेगा। इधर उधर मेले मंडरे बहुत सारे, उनके पास से ले लोगे तो वो 2 दुकान उठ के चली जाएगी 1-2 दिन में। वो मेले वाला कोई गारंटी लेने वाला है क्या? जो स्थिर दुकान से लोगे सामान मिठाई तो उसकी तो गारंटी सही चीज़ मिलेगी, लेकिन मेले में जो है वो तो 1-2 दिन में बिखर जाता है। तो वहाँ तो सब ऐसी हल्की चीज़ें आती है, ऐसी सस्ती चीज़ें आती है। तो मेले में बसाई मिठाई लक्कड़ चूर है, जरक की चढ़ाई ऐसे दम्भी की बढ़ाई रेन। जरक लड़ते हैं और शेर आने पर भाग जाते हैं, जरक की लड़ाई ऐसे। दम्भी की बढ़ाई रेन, किस प्रकार से? जैसे दम्भी पुरुष है वो अपनी बहुत बड़ाई करता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है उसमें तंत्र। बांदरी लड़ाई खुवाई मुख झूर है। महाराज से बंदरी जो होती है वो लड़ाई करते बंदरी तो वो अपने मुख को नोच लेती है, तो उसमें कोई सार वाली बात है नहीं। तो इसी प्रकार से इस माया के साथ लगकर कोई सार वाली बात है नहीं। ये निश्चित रूप से मुख को नोच ही लेगी, निश्चित रूप से कष्ट पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। जब तक राम जी का संग नहीं करोगे, तब तक माया के साथ लगे रहोगे, तब तक तो ये मुख नुचना ही नुचना है। बांझ की बधाई जैन सांझ की समाई बिना। अच्छा, बांझ को जो है बधाई किस बात की देंगे जबकि उसके कोई पुत्र ही नहीं है, तो रीति है, केवल खाली है। इसी प्रकार से महाराज हमारे इस नरदेही के अंदर आकर राम भजन नहीं किया, निज नाम रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो बांझ के बांझ ही रह जाएंगे। कंठ कमल पर निज नाम रूपी पुत्र उत्पन्न होवे तब जाके वो परम पद को प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो बांझ की बधाई है यानी रीति है, उसमें कोई सार वाली बात है नहीं। निज नाम के बिना बांझ ही है। बांझ की बधाई और जैन सांझ की समाई बिना। जैन सांझ की समाई करते हैं शाम को बैठकर, उसके बिना रीते हैं। जब तक शाम को समय नहीं करे सांझ को बैठकर 48 मिनट 2 घड़ी समाई नहीं करे तब तक रीते हैं। तो बीज भूख उमाई कहाँ सट में सहूर है। नर देही पाई ऐसे बाद ही घुमाई है। बिना बीज के बोए कमाई नहीं होती है। बीज भूख उमाई कहाँ, आप धरती है लेकिन बीज नहीं बोते तो फिर कैसे कमाई होगी, कैसे फसल आएगी बिना बीज बोए। इसी प्रकार से महाराज में आपको नरदेही मिली है। ये नर्तन खेत
नामकण निपजे मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा गर लाया। ये नर्तन रूपी खेत के अंदर बीज बोलो समय रहते, भक्ति के बीज बो दो तो भक्ति की आनंद की फसल लहलहा के आ जाएगी। फिर भले कोई आकर जांचे तो फिर गाड़ा भर भर देऊं। तो नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का भाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गर लाया। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। तो बीज भू कुमाई कहाँ, सठ में सहूर है। इस प्रकार से महाराज में बिना बीज बोए कमाई नहीं हो सकती। और नर देही पाई, ऐसे बाद ही गुमाई है। इस प्रकार से नरदेही पाकर व्यर्थ में ही गुमा रहे हैं यदि राम जी की भक्ति नहीं कर रहे थे। परम पद की प्राप्ति इसी जीवन में नहीं कर रहे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जा। तो ये नरदेही अभी मिली है, अभी लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। ऐसी नरदेही पाई है और इसे व्यर्थ ही गुमा। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजनहार। नरदेही पाई ऐसे बाद ही गुमाई, इसे व्यर्थ में ही गुमा दी, वे विचार के अंदर गुमा दी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में गुमा दी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में गुमा दी, त्रिलोकी में फल प्राप्ति में गुमा दी। ऐसे ही व्यर्थ ही चलेगी, सारा समय इसी में बीत गया और भक्ति कर नहीं पाया। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी का उदर, पशु संज्ञा या पाई। तो नरदेही पाई ऐसे बाद ही गुमाई, ऐसी नरदेही को पाकर व्यर्थ में गुमा रहे, इन सब कामों में लगा रहे। ये सब काम आन है, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ये सब कर्मों को उपाने का उपाय है। ये सब कर्मों बांधते, कोई में शुभ बांधते, किसी में अशुभ बनते, किसी में पुण्य बनते, किसी में पाप बनते। तो इस प्रकार से इन सब उपायों को छोड़कर केवल एक राम जी के नाम और निज नाम की जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक परम पद मिलने वाला नहीं है। तो नरदेही पाई ऐसी बाद ही गुमाई है, ऐसी नरदेही को व्यर्थ में ही गुमा रहे। करी आन सुसगाई तो पढ़ाई मुख धूर है। इस प्रकार से शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख देने वालों से ही सगाई रखोगे, उनसे ही हेत करोगे, तुम्हारा हमारे अंत तो गतवा मुख पर धूर पड़ने वाली है। यदि जन्म मरण नहीं मिटने वाला, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, राम बिना कोई आन उपासत, सो कर्ण छांड के कूकस गावे। झूमद मत भयो अग्ग बेसुधि, अम्ब उपाड़ रुआक लगावे। मूल तजे सट पात सिंचे, फल लाभ नहीं जल बाद गुमावे। राम चरण नैयों लाख करो, बुद्धि कोड़ि कुसेवत हीरन पावे। और क्या फरमा रहे हैं महाराज, राम बिना कोई आन उपासक, सो कर्ण छाड़ के कुकस गावे। एक राम जी कर्ण है और राम जी के बिना सब कुकस, सब छिलके, छोई। तो इस प्रकार से उपासना करनी है तो कर्ण की करो, तत्व की करो, राम नाम की करो, तो कुछ सार हाथ लगेगा। और जब तक अन्न नहीं मिलेगा, कर्ण नहीं मिलेगा, तब तक पेट भरने वाला नहीं। ये निज नाम अन्न के समान है, कर्ण के समान है, जिससे ये आत्मा का रंजना आता है, आत्मा का तृप्त होती है। और जब तक आत्मा भूखी की भूखी रहती है तब तक बार बार जन्म मरण में जाती आती रहती है। और बिना निज नाम के, जिस प्रकार से बिना भोजन के, बिना कर्ण के, बिना अन्न के भूख नहीं मिटती,
उसी प्रकार से बिना निज नाम के आत्मा का जन्मना और मरने की भूख जो है वो लग रही है, वो नहीं मिटने वाली। तो राम बिना कोई आन उपासक, ऐसे राम जी की उपासना को नहीं कर कर आन की उपासना करते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्रदान करने वाले, त्रिलोकी में फल प्रदान करने वालों की उपासना करते हैं, तो कण छाड़ के कूकस गावे, वो कण को छोड़कर कूकस की तरफ कूकस को गा रहे हैं, छोई छिलकों को गा रहे हैं। यू मद मत भयो अज्ञ बेसुदी अम्ब उपाड़रु आक लगावे। इस प्रकार से महाराज में मद के अंदर उनकी मति के ऊपर मद आ रहा है, उसकी मति के ऊपर अहंकार आ रहा है। यू मद मत भयो अज्ञ, अज्ञानता का अहंकार आ रहा है, और बेसुदी, बेसुध हो रहा है, समझ नहीं है, दीर्घकालीन समझ नहीं है कि दूरगामी परिणाम क्या होगा, ऐसी दूरदर्शिता नहीं है। समझ नहीं होने की वजह से क्या कर रहे, अम्ब उपाड़ और आक लगावे, आम का वृक्ष लग रहा है जिससे फल आने वाले मीठे, ऐसे आम के वृक्ष को उखाड़ कर आकड़े का पेड़ लगा रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं। मूल तजे सट पात सींचे फल लाभ नहीं जल बाद घुमावे। माने मूल में तो जल का सिंचन नहीं कर रहा है, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन नहीं कर रहा है, और कहाँ कर रहा है जल का सिंचन, षट पात सींचे, पत्ती के ऊपर सिंचाई कर रहा है, ऐसा मूर्ख है। फल लाभ नहीं जल बात घुमावे, महाराज है वो पत्ते को सींच रहा है तो उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, पत्ते को सींचने से, फल को सींचने से कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो सिंचाई करने में तू जो जल लगा रहा है वो जल भी तेरा वेस्ट ही जा रहा है, व्यर्थ ही जा रहा है। जब तक मूल में जल नहीं जाएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से मूल में जब तक मूल ज्ञान घटपटचे का अंग नहीं देखेगा, जब तक मूल राम जी का भजन नहीं करेगा, तब तक तो ये श्वासा रूपी पूंजी जो जल है तेरा वो ऐसे ही समय ऐसे ही निकला जा रहा है, व्यर्थ में खराब हो रहा है समय। मूल तजे सट पात सींचे फल लाभ नहीं जल बाद घुमावे। इस प्रकार से जल जो है श्वासा रूपी पूंजी जल है, ये ऐसे ही व्यर्थ जारी। राम चरण यूं लाख करो बुद्धि कोड़ी को सेवत हीर न पावे। महाराज पे वो लाखों उपाय करो, कोड़ी वाले कितनी कोड़ियाँ इकट्ठी कर लो, लाखों कोड़ियाँ इकट्ठी कर लो, लेकिन कोड़ी को सेते सेते यानी उनका संचय करते करते कोई एक हीरा खरीदना चाहिए उन कोड़ियों से, कोड़ियों से हीरा मिलने वाला नहीं है। हीरा कभी कोड़ियों के भाव नहीं बिकता, यानी कोड़ियों के तोल से हीरा मिलने वाला नहीं है। तो ये परमात्मा का परम पद तो हीरे के समान है, इसे आप संसार के सुखों की कोड़ियों से प्राप्त करना चाहते हो तो महाराज तुम्हारे कितनी लाख कोड़ियाँ इकट्ठी कर लो, लेकिन वो परम पद मिलने वाला नहीं है जब तक राम जी की भक्ति नहीं करो। राम चरण यू लाख करो, कितना ही उपाय करो, कोड़ी को सेवत हीर न पावे। कोड़ी को सेकर, माया को सेकर आप हीरा प्राप्त करना चाहते हो तो वो मिलने वाला नहीं। परम पद रूपी हीरा, परमात्मा का अनंत पद प्राप्त होने वाला नहीं। राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो, सतसंगति धार विकार गयो, जल तीर्थ धार गयो न गयो। जिन राम अर्पण आपो दियो, जब और जे दान दियो न दियो। सतशील श्रृंगार भयो जिनके, तब हेम श्रृंगार भयो न भयो। और क्या फरमा रहे मन, रामचरण जी राम उपासक और उपास लयो न लयो। जब राम जी की उपासना कर ली आपने तो और दूसरी उपासना कई करी नहीं करी कोई खास बात नहीं, मतलब कर भी ली तो कोई परवाह वाली बात नहीं है, और नहीं करी तो भी कोई परवाह वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने राम जी की उपासना कर ली तो उसमें सब सज गया, सब आ गया। जिस प्रकार से आपने वृक्ष की मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया तो सब जगह पहुंच गया, वो पत्तों में भी पहुंच गया, फल में भी पहुंच गया, शाखा में भी पहुंच गया, टहनी में, तने में, सब जगह पहुंच गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसी प्रकार से हमारा पास जिन्होंने राम जी की उपासना कर ली उसके लिए सबकी उपासना हो गई, अब कोई बाकी नहीं रहा, क्योंकि रकार और मकार के अंदर ब्रह्मवाचक और मायावाचक
रकार और मकार ब्रह्म और माया के अंदर सब समाहित हो गए, कोई अलग से बचा नहीं। तो रामचरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो, और कोई उपासना भले आप करो चाहे नहीं करो, राम जी की उपासना कर ली तो आपका सारा काम सज जाएगा और कोई उपासना फिर बाकी नहीं रहेगी। ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता है। पूर्णता की स्थिति को प्रदान करने वाला ज्ञान है। सत्संगति धार विकार गयो, जल तीर्थ धार गयो न गयो। महात्मा, यदि आपने सत्संगति को धारण किया और उसके सत्संगति की जो है ज्ञान की गंगा बह रही है, उस ज्ञान की गंगा के अंदर आपने उस धारा के अंदर स्नान किया, सत्संगति धार, इस धारा के अंदर ज्ञान की गंगा की धारा के अंदर स्नान किया, तो विकार गयो, आपके मन के जितने भी, चित्त के जितने भी, बुद्धि के जितने भी, अहम के जितने भी विकार है, वो सब सत्संगति से ही जाने वाले हैं, इसके बिना तो नहीं जाने वाले। तो इस सत्संग रूपी गंगा, ज्ञान गंगा के अंदर, इस ज्ञान की धारा के अंदर स्नान करो। स्नान करना है तो इसमें किसी ने स्नान कर लिया तो जल तीर्थ धार गयो न गयो, फिर तो तीर्थों में जाकर, 68 तीर्थों में जाकर वहाँ जल की धारा जो बह रही है उसमें गए नहीं गए कोई खास बात नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ सत्संगति में स्नान कर लिया तो फिर वहाँ गए नहीं गए कोई बात, चले भी गए तो कोई बात नहीं और नहीं भी गए तो कोई बात नहीं। महाराज के गयो न गयो मतलब बराबर है, कोई खास बात नहीं, विशेष बात नहीं। चले भी गए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है और नहीं भी गए तो भी कोई हर्ज नहीं है, पछतावना नहीं कि भाई हमने तीर्थ नहीं किए। हाँ, 3 कर लिए, 1 छूट गया। हाँ, उसका भी कोई पछतावना नहीं, गए नहीं गए बराबर हो गए, हो गए तो हो गए, नहीं हो गए नहीं हो गए, कोई बात नहीं, हुए तो भी अच्छा, नहीं हुए तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन सत्संगति के अंदर, उस ज्ञान गंगा के अंदर, उस धारा के अंदर स्नान करो, उसमें स्नान कर दिया तो मन के विकार सब चले ही जाएंगे। इस प्रकार से और महाराज माने, जिन राम अर्पण आपो दियो, जब और जे दान दियो न दियो, जिसने अपना आपा अर्पण कर दिया राम जी को, अपना मन अर्पण कर दिया, अपनी इच्छा अर्पण कर दी, अपना मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प अर्पण कर दी, ये सब कुछ राम जी को समर्पित कर दिया। फिर जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम 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 कही। अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, अपनी कोई वासना नहीं रखी, अपना कोई मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प नहीं रखा। इन्होंने जिन्होंने इस प्रकार से राम जी को सब कुछ समर्पित कर दिया, पूर्ण शरणागति के भाव से शरणागत हो गए, तो जब और जे दान दियो न दियो, फिर उसके लिए और कोई दान दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी कोई खास बात नहीं है। उसके लिए आपा का दान कर दिया, वही सबसे बड़ा दान है। मन का दान कर दिया, यही सबसे बड़ा दान है। सतशील श्रृंगार भयो जिनके, तब हेम श्रृंगार भयो न भयो। जिसके महाराज में सत का और शील का श्रृंगार हो गया, वो श्रृंगार आत्मा धारण करती है, तो फिर वो शरीर के ऊपर भले स्वर्ण आभूषण पहने या नहीं पहने कोई खास बात नहीं, पहने तो भी कोई खास बात नहीं, नहीं पहने तो भी खास बात नहीं। मुख्य आभूषण भीतर के सत और शील का श्रृंगार कर लिया जिसने, वो श्रेष्ठ है। बाकी शरीर के आभूषणों से कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण बता रहे कि क्या कारण है इसका। हेम श्रृंगार शोभे दिन दोयक, शील की शोभा जुगा जुग गावे। अरे भाई, कोई आपका नया आभूषण लेके आए तो 2-3 दिन आप अड़ोसी पड़ोसी को बता लोगे, वो आपकी शोभा कर लेंगे 2-3 दिन, फिर बाद में क्या होगा, बाद में तो वह सब पुराना हो गया, फिर वो फिर नया लाएंगे तब वो नया बताएंगे, 2-3 दिन कर लेंगे शोभा उसकी, फिर तो वह सबके पास ही है, और ठीक है फिर क्या। तो हेम श्रृंगार शोभे दिन दोयक, मतलब के सोने का श्रृंगार करोगे, नए आभूषण का श्रृंगार करोगे तो उसकी शोभा केवल 2-4 दिन रहेगी, उससे ज़्यादा कोई शोभा होने वाली नहीं है। लेकिन शील की शोभा जुगा जुग गावे, शील व्रत धारण करोगे, साँच को धारण करोगे, सत भक्ति करोगे तो पूरे उजियागर हो जाओगे। आज भी नाम उजियागर है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ऐसी जन की पदवी प्राप्त हो जाती है तो पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है और हंसा अगम देश को प्राप्त कर लेता है।
तो इसीलिए महाराज में और उपास परा उर झावती राम उपास परे पहुँचावे। और दूसरी जितनी उपासना करते हैं आन की, जिसमें शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त होते हैं, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति होती है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, और उपास परा ऊर्जावती, वो अपने अंदर उलझाए रखते हैं। और उपास परा ऊर्जावती, वो अपने अंदर ऐसे उलझाए रखते हैं कि कोई छूट के नहीं जा सकता। कोई न कोई ऐसे आगे से आगे चक्र चलता रहता है कि उसके अंदर उलझे ही रहते हैं। और उपास परा ऊर्जावती, उनका काम ही अन्य उपासों का उलझाने का कार्य है, बांधे रखने का कार्य है, मुक्त करने का कार्य नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। वो जितना जितना शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं का सुख मिलता है, उस सुख को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए उसी के अंदर उलझे रहते हैं, उसी का उपाय करते रहते हैं कि सबको सुख चाहिए, मन को सुख चाहिए, तन को सुख चाहिए, तो मन और तन के सुख के लिए वही उपाय चलता रहता आगे से आगे। एक सुख पूरा हुआ फिर दूसरा चाहिए, दूसरा सुख पूरा हुआ तीसरा चाहिए, इस प्रकार से आगे सुखों की प्राप्ति के उपाय में ही पूरी आयु अवधि समय बीत जाता है। तो और उपास परा ऊर्जावती, और उपास के अंदर आदमी उड़ नहीं पाता है, उसके पंखों को वहीं उलझा दिया जाता है। लेकिन राम उपास परे पहुँचाव, लेकिन किसने राम जी का उपासना कर ली तो इस भवसागर से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति कर लेगा, चौथे लोक की प्राप्ति कर लेगा, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति कर लेगा। और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तीर्थ नान हरे तन के मल, ज्ञान स्नान अज्ञान गुमावे। राम चरण लहे हरि हेत को, आन को दान नहीं भर पावे। हेम की शोभ को लोभ जगत में, शील संतोष महामुनि जाने। और विवेकी करे मुख कीरत, वेद कतेब पुराण बखाने। हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर, शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। राम चरण बंदे दोई लोक में, राम मिलाप को भूषण माने। क्या फरमा रहे महाराज। और उपास परा ऊर्जावती, राम उपास परे पहुँचावे। तीर्थ नान हरे तन के मल, ज्ञान स्नान अज्ञान गुमावे। तीर्थ के अंदर जाकर स्नान करेंगे तो तन के मल साफ होंगे, तन स्वच्छ होगा, तन स्वस्थ होगा। तन को स्नान कराने से क्या फायदा होता है कि तन स्वस्थ होता है, तन के रोग मिट जाते हैं स्नान करने से। और तीर्थों के अंदर जल से जाकर स्नान करने से भी तन स्वस्थ होता है। लेकिन तीर्थ ज्ञान करे हरे तन के मल, ज्ञान स्नान अज्ञान गुमावे। और सत्संग के अंदर जाकर ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे तो आपके घट के भीतर जितने भी भरम है कर्म है वो सब मिट जाएंगे। अज्ञानता है, मोहनिशा है, वो सब चली जाएगी। जितनी भी तमी अंधियारी है वो सब चली जाएगी। ऐसा पराक्रम, भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, भीतर का सारा डर चला जाएगा, निर्भय पद की प्राप्ति कर लोगे, निस्संक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। राम चरण लहे हरि हेत को, आन को दान नहीं भर पावे। राम चरण लहे हरि हेत को, जिसने हरि का हेत प्राप्त कर लिया, जिसने हरि से हेत कर लिया, जिसने हरि के नाम का सुमरण कर लिया, उसके लिए आन को दान नहीं भर पावे। उसके लिए आन का जो दान है वो नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि हरि का दान तो चौथे पद का राज है। और कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए। और यहाँ का आन का दान कितने समय का है? थोड़े से क्षणिक, थोड़े से दिनों के सुख के लिए चौथे लोक का राज छोड़ रहे हो, जो सदैव सदैव का प्राप्त होने वाला। केवल थोड़े से शरीर के सुखों के लिए आन की उपासना करके, राम जी की उपासना नहीं करके चौथे लोक का राज्य छोड़ रहे हो, जो हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होने वाला। ये बात समझा रहे महाराज
कि रामचरण लहे हरि हेतु को आन को दान नहीं भर पा। जिसने हरि का हेतु ले लिया उसके लिए आन का जो दान है वो एक बिंदु के समान हो जाता है, भरपाई नहीं कर सकता उसका। रामचरण लहे हरि हेतु को आन को दान नहीं भर पावे। आन का दान जो है कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाता। हरि का जो है पद नहीं प्राप्त हो पाता आन से। हेम की शोभ को लोभ जगत में, शील संतोष महामुनि जाने। हेम की शोभा, सोने की शोभा का लोभ सब जगत वालों को लगा होता है। जगत वालों को सबको सोना चाहिए, इसीलिए सब सोने में इन्वेस्ट करते हैं और सोने के भाव बढ़ा देते हैं। हेम की शोभ लोभ, हेम की शोभ को लोभ जगत में, शील संतोष महामुनि जाने। जो महामुनि हैं, जो भक्ति करने वाले जन हैं, वो शील और संतोष का श्रृंगार करते हैं और संसार वाले सोने का श्रृंगार करते हैं। इतना अंतर है। तो ये सोना तो यहीं कहीं रह जाने वाला। ऋतु ही आयो और ऋतु ही जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले रागोरे। और ये शील संतोष का श्रृंगार करोगे तो ये आत्मा परम पद को प्राप्त हो जाएगी। शील संतोष महामुनि जाने। जो ऐसे भक्ति करने वाले जन हैं वो जानते हैं ऐसे श्रृंगार को, बाकी संसार वाले ऐसे श्रृंगार में नहीं समझते हैं। और विवेकी को मुख कीरत, वेद कतेब पुराण बखाने। और विवेकी करे मुख कीरति, वेद कतेब पुराण बखाने। और महाराज माने जो ज्ञानी हैं वो मुख कीर्ति करते हैं, अपने मुख से अपनी कीर्ति करते हैं ज्ञानी, कि हम ही सब कुछ जानते हैं। और वो क्या करते हैं, साखियाँ किसकी बताते हैं, वेद की, कतेब की, पुराण की, इन सब की बखान करके कीर्ति करते हैं। अपने ज्ञान का जो है उनको अहंकार हो जाता है। हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर, शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। आज पे हेम का श्रृंगार तो पट के अंदर छिप जाता है, कपड़ों के अंदर छिप जाता है। और आजकल कलयुग में तो छिपाई देना पड़ता है, छिपाओ नहीं तो क्या होता, लूट ले जाते हैं। तो हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर, उसको तो कपड़ों के नीचे ढका के रखना पड़ता है। किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे पास देखो इतना सोना पहने हुए। सोने पहने हुए होते तो और जीव को उनको जो है मृत्यु का भय हो जाता कि कोई मार कर सोना नहीं ले जाए। तो हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर, उसको तो छिपाए रखना पड़ता। लेकिन शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। जिसने शील का श्रृंगार किया उसे कुछ छिपाने की आवश्यकता भी नहीं, और वो छिपता भी नहीं, छाने होता भी नहीं। वो तो एकदम उजागर हो जाता है, त्रिलोकी के अंदर उजागर हो जाता है। रामचरण वंदे दो ही लोक में, दोनों ही लोकों में वंदना होती है। जिसके ऐसा शील का, साच का, भक्ति का श्रृंगार होता है जिसके पास, उसको दोनों ही लोकों में वंदना होती है। इस लोक में भी वंदना होती है और चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में भी वंदना होती है। रामचरण वंदे दो ही लोक में, राम मिलाप को भूषण माने। महाराज माने कि राम जी से मिलाप का आभूषण है क्या, शील और साच, दया और संतोष, ये चारों आभूषण किससे, राम जी से मिलने के लिए अगवाणी हैं। ये सब चीज़ें, ये श्रृंगार जब धारण करेगी आत्मा, तब जाके राम जी को प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार से महाराज ने सवैया के अंदर व्यभिचारणी का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम।